प्यारे बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही सबक आमोज कहानी जो कि बहुत दिलचस्प भी है। उस कहानी का नाम है जिद्दी बच्चा। एक दफा का जिक्र है कि एक जगह पर एक बच्चा रहता था। वो बहुत जिद करता था, हर वक्त अपने मम्मा पापा को परेशान करता था अपनी जिद की वजह से। उसकी मामा बहुत परेशान रहती थीं और हमेशा उसको समझाती थीं कि बेटा, हमेशा हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन उस बच्चे को समझ में ही नहीं आता था। एक बार तो उसने चांद पर जाने की ख्वाहिश की। वो कहने लगा, मामा मामा, मुझे चांद पर जाना है। प्लीज मामा, बस मुझे चांद पर जाना है। माँ ने समझाया, बेटा, ये कायनात बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हम सोच भी नहीं सकते। और चांद पर तो बस एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसशिप्स ही जा सकते हैं। लेकिन बच्चा बड़ा जिद्दी था। उसने बदतमीजी से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आप गलत कह रही हैं। मुझे पता है कि ये एक और दुनिया है। वो दुनिया इस दुनिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बस वो मुझे हर हाल में देखनी है। मुझे चांद पे जाना है, बस मुझे चांद पे जाना है। इस तरह वो जिद करते करते अपने कमरे में चला गया और सो गया। आधी रात को अचानक एक परी आई उसके कमरे में। सोते हुए बच्चे को उसने हाथ बढ़ाकर कहा, उठ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, हम चांद पर जा रहे हैं। बच्चे ने जैसे ही देखा कि ये तो एक परी है और उसने सुना कि वो मुझे चांद पर लेकर जा रही है, उसने जल्दी से अपना हाथ उस परी के हाथ में थमा दिया। बच्चे ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वो दोनों उड़ना शुरू हो गए और ऊपर ऊपर चलते चले गए आसमानों की तरफ। यहाँ तक कि उसके नीचे पहाड़, दरख्त, सब कुछ बिल्कुल छोटे छोटे नजर आने लगे। हत्ता कि बच्चा खौफजदा होने लग गया कि ये क्या, मैं तो बहुत ऊपर आ गया हूँ। इसी तरह करते करते वो चांद पर पहुंच गए। अब परी ने उसका हाथ छोड़ा और जैसे ही उसका हाथ छोड़ा, अचानक बच्चे ने देखा कि वो एक पिंजरे के अंदर कैद हो गया है। परी ने कहा, तुम चांद पर रहो जैसा तुमने कहा था। अब तुम सारी दुनिया यहीं से देखोगे, इसी पिंजरे के बॉक्स के अंदर से। और मैं तुम्हें बहुत जल्द एक तारा बना दूंगी। फिर हमेशा इसी कायनात में ही रहोगे सितारा बनकर। तुम यहाँ अपनी जिद की वजह से आए थे और अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन अब यहाँ से जाओगे बस मेरी मर्जी से। ये कहकर परी वहां से गायब हो गई। अब बच्चा बहुत परेशान हुआ, रोने लगा, चीख चीख कर रोने लगा कि अचानक उसने देखा कि एक सितारा आया है। वो सितारा आके बोला, क्या हुआ प्यारे बच्चे, क्यों रो रहे हो तुम तो जिद करके आए थे ना इस चांद पर। अपनी मामा से बहुत जिद करते थे कि मुझे चांद पे जाना है, चांद पे जाना है। मैं भी कभी छोटा सा बच्चा हुआ करता था और मैं भी अपनी मामा बाबा से बहुत जिद करता था और जिद करके ही इस चांद पर आ गया उस परी के साथ, और उसने भी मुझे सितारा बना दिया। अब सालों से मैं इसी जगह पर कैद हूँ एक तारा बनकर, और अब मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता, अपनी मामा से भी कभी नहीं मिल सकता। फिर क्या था, वो बच्चा रोने लग गया, बहुत रोया बहुत रोया। अचानक से रोते रोते वो कहने लगा, मामा मामा, प्लीज मुझे माफ कर दे मामा। मैं आइंदा से आपसे कभी भी कोई भी जिद नहीं करूंगा मामा। मुझे आपके पास आना है मामा, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे कोई जिद नहीं करनी। अचानक उसकी मामा कमरे में आती हैं और वो देखती हैं कि वो बच्चा सो रहा था और शायद ख्वाब देख रहा था। वो मामा उनकी उस बच्चे को गले लगाती हैं, उसके आंसू साफ करती हैं और पूछती हैं, क्या हो गया बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। वो फिर से वही बात दोहराता है,
मामा मामा अब मैं कभी भी जिद नहीं करूँगा। मैं पता है मैं खो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं आपके पास वापस आ गया। मुझे माफ़ कर दे मामा, मैं आइंदा से कभी कोई जिद नहीं करूँगा, आपकी हर बात मानूँगा। और उसकी मामा उसको प्यार से गले लगाकर प्यार से समझाती हैं और इस तरह कहानी ख़त्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपने मामा बाबा को परेशान नहीं करना चाहिए, हर बात पे ज़िद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मामा बाबा हमारी बेहतरी जिस बात में समझते हैं उसी बात को मानते हैं। हर ज़िद को पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। आप भी अपने मामा बाबा को कभी भी ज़िद करके परेशान मत किया करें, ताकि मामा बाबा आपसे हैप्पी रहें और आप भी उनसे हैप्पी रहें।